बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक पर। जो हुकूक इंसान पर वाजिब है उनमें से एक वालिदैन के साथ नेक सलूक करना वाजिब है, ख़वाह वो जिंदा हों या मर चुके हों, चाहे वालिदैन अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन उनके साथ नेकी से पेश आना और नेक सलूक करना हम पर वाजिब है। ये हक बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान में तकरीबन 6 मकामात पर वालिदैन के हुकूक के बारे में हुक्म नाजिल किया और कुछ मकामात पे तो परवरदिगार आलम ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन से नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। जैसे कि सूरह बनी इसराइल में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू व इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसानन, और तेरे परवरदिगार का ये हतमी फैसला है कि तू सिवाय अपने परवरदिगार के किसी की इबादत ना कर, व बिल वालिदैनि एहसानन, और अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक रख। इस तरह आगे फरमाया, व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला ताकुलहुमा उफन, अगर वो दोनों या उनमें से एक तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे तक पहुंच जाएं, बुजुर्गी तक पहुंच जाएं, तो तुम उनकी खिदमत करने से मत उकताओ और उनको उफ तक ना कहो। और इसी तरह आयत को आगे बढ़ाते हुए परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है, वला तनहरहुमा, और उन्हें मत झिड़को, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ शाइस्तगी और अच्छी अंदाज से गुफ्तगू करो। कौले करीम मतलब अच्छे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करो। वख्फिज़ लहुमा जुनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और अपने शानों को उनके लिए झुका दो। वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने परवरदिगार से दुआ करो अपने वालिदैन के लिए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे वालिदैन पे रहम फरमा, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम फरमाया, तो बिल्कुल उसी तरह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। अजीज़ान मोहतरम, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना इस कदर अहमियत के हामिल है कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, यूँ समझते हैं कि ये छोटी सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, वालिदैन के साथ उफ करना भी मना है, उन्हें झिड़कना भी मना है, उनके साथ इस अंदाज से कलाम करना जिससे उनका दिल दुखे या दिल आज़ारी हो, या माथे पे शिकन उनके सामने लाना, ये भी हुक्म नहीं है, ये भी गुनाह है। और जब दस्तरखान पे बैठें तो वालिदैन से पहले खाना मत शुरू करें, और जब दस्तरखान से उठें तो खुद सब कुछ उठाएं, वालिदैन को मत उठाने दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अब मैं हदीस बयान कर रही हूँ, ये तो मैंने आयात सुनाई कि अल्लाह ने कुरान में किस कदर वालिदैन की अजमत को बयान किया। हदीस में क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक रखो। वो दूसरी मर्तबा आया, उसने फिर नसीहत की ख्वास्तगारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि अपने वालिदैन से नेक सलूक रवा रखो। तीसरी मर्तबा वो शख्स फिर हाजिर हुआ आपकी खिदमत में और फिर नसीहत का ख्वास्तगार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक रखो। इसी तरह एक शख्स आया, उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पे उठा के हज करवाया है। या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपने वालिदा का हक अदा कर दिया है?
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार है शख्स, मेरी महफिल से उठ जा। क्या तू ये समझता है कि तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? नहीं, ये तो उस एक दर्द ज़ह के बराबर भी नहीं है जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत अवैस करनी का वाक़या तो आपने सुना होगा कि हज़रत अवैस करनी रसूल अल्लाह की ज़ियारत की गर्ज से आए थे और वहाँ पे आके पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद नहीं है। तो आधा दिन इंतज़ार के बाद हज़रत अवैस करनी वापस चले गए, ये कह के कि मेरी माँ की तरफ से आधे दिन की इजाज़त थी। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए और लोगों से पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अवैस हमारे लिए मोहब्बत और खुशबू छोड़ के गया। अजीजान, इसी तरह एक शख्स रसूल अल्लाह की खिदमत में आगे कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे वालिदैन मेरी जुदाई के सदमे में रो रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, उल्टे कदमों लौट जाओ और अपने माँ बाप की खिदमत करो, पहले उनको राजी करो और फिर मेरे पास आना इस्लाम कबूल करने के लिए। जीजान, वालिदैन के बहुत ज्यादा हुकूक हैं जो कि जितने बयान किए जाएं उतने ही कम हैं। परवरदिगार ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन की अताअत का हुक्म दिया है और वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया है, जो कि आज के दौर में बहुत कम है। आज हम ये तो आम मामूली सी बात हो गई है कि वालिदा आहिस्ता आवाज में मना करे तो हम बढ़ चढ़ के ऊंची आवाज में आगे से इनकार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, जिसका कुरान और सुन्नत ने बहुत ज्यादा हुक्म दिया है, बहुत जोर डाला है।